गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तारम सर आपके लिए फिर कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के इकाई 2 के उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग आ रहा समझ। इकाई 2 के उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग का एक यूनिट है, इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आ रहा समझ है ना। टॉपिक का नाम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, तो इस नियम को आज अच्छी तरह हम स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या है, इस बात को हम जानने का प्रयास करें, है ना। सीमांत का मतलब होता है सीमा प्लस अंत, मतलब अंतिम इकाई या अंतिम। ठीक है, या लास्ट में जो हम वस्तु का उपभोग करते हैं उसको सीमांत कहा जाता है। उपयोगिता मतलब होता है किसी वस्तु का उपभोग करना, है ना, या यूज करना। ठीक है, उपयोगिता मतलब होता है वस्तु का यूज करना या उस वस्तु से हमको जो उपयोगिता या जो फायदा होती है उसको उपयोगिता क्या। ह्रास मतलब घटना या कमी होना, है ना, कि किसी वस्तु को उपभोग करने से हमको मतलब जो घटती जाती है ना, तो यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का है। ठीक है, तो इस नियम को हम निम्नलिखित 4 बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला है आधार होगा, दूसरा मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार क्या है ना, इस बात को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अर्थ है, फिर अर्थ परिभाषा, फिर उदाहरण एवं तालिका, फिर है रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। ठीक है, तो आइए वीडियो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस नियम का प्रतिपादन किसने किया, कैसे किया, इस बात को या मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो इतिहास है उसके बारे में मात्र 2 लाइन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम। अरे समझ, है ना, क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सबसे पहले या सर्वप्रथम एच गोसेन, ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सर्वप्रथम किसने, एच गोसेन, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था, एच गोसेन ने प्रतिपादित किया। ठीक है, किंतु इसको वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, अल्फ्रेड मार्शल को जाता है, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है, अल्फ्रेड मार्शल को। और सर्वप्रथम किसने इसको प्रतिपादित किया था, एच गोसेन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको, है ना, क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है। और इस नियम को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, एच गोसेन ने प्रतिपादित किया था, है ना। किंतु इसको वैज्ञानिक ढंग से किसने प्रस्तुत किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रस्तुत। ठीक है, तो ये इसका इतिहास हो गया, है ना। अब इसका आधार क्या है, तो आधार क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपयोगिता की जो संतुष्टि है ना, इस मान्यता पर आधारित है। यह जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ना, उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक धारणा पर आधारित है या हमारे दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित है कि किसी भी आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है ना। मनुष्य की जो आवश्यकता विशेष है ना, उसकी पूर्णता संतुष्टि की जा सकती है, इस बात पर आधारित। आगे समझ, है ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इस धारणा पर या इस बात पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है। अब इसका अर्थ क्या कहता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर, क्या बोल रहे हैं, अन्य बातें समान रहने पर जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता चला जाता है, उनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि क्रमशः घटती चली जाती है। ठीक है, यही क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आगे समझ, एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बताता है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता चला जाता है, उनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि क्रमशः घटती चली जाती है। यही क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाती है। आगे समझ, ठीक है। अब इसको उदाहरण और तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण क्या कहते हैं, आइए हम उदाहरण और तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो जाए किसी व्यक्ति को जोर से भूख लग रहा है,
अरे समझ, किसी व्यक्ति को जोर से भूख लग रहा है, यदि 5 या 10 मिनट में उसको भोजन ना मिले या उसको रोटी या कुछ वस्तु खाने के लिए ना मिले तो उस व्यक्ति की जान चली जाएगी 5 या 10 मिनट, है ना। ऐसी कंडीशन में यदि वह व्यक्ति सबसे पहली रोटी खाएगा तो उसको अधिकाधिक संतुष्टि मिलेगी, है ना। उसके बाद दूसरी रोटी खाएगा तो उससे कम संतुष्टि मिलेगी, तीसरी रोटी खाने से उससे भी कम संतुष्टि मिलेगी, चौथी रोटी खाने से उससे भी कम संतुष्टि मिलेगी, और एक सीमा ऐसे आएगी यदि वह 5वीं या 6वीं रोटी खाता है तो उसका मतलब पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी, उसको, है ना, उसका पेट भर जाएगा, है ना। इस प्रकार यदि वह 7वीं रोटी का उपभोग करता है लालच में आकर, ठीक है, 7वीं रोटी का उपभोग करता है तो हो सकता है उसका पेट खराब हो जाए या हो सकता है उसका तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि उसने अधिक रोटी का उपभोग कर लिया है, ठीक है। तो यही सीमांत उपयोगिता हियार्श नियम, है ना। आइए हम तालिका के माध्यम से इस नियम को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तालिका देखिए, यहाँ रोटी की इकाइयाँ दिखाई गई है ना। रोटी की इकाइयाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इकाइयाँ लिया गया है रोटी की। इसी प्रकार यह सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी को दिखाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता जब सर्वप्रथम पहली रोटी का उपभोग करेगा तो उसको 10 के बराबर उपयोगिता मिलती है ना, जबकि उसकी कुल उपयोगिता कितनी होती है, 10 ही होती है ना। इसी प्रकार यदि वह दूसरी रोटी का उपभोग करता है तो उसको 8 के बराबर उपयोगिता मिलती है, जबकि इसकी कुल उपयोगिता 18 हो जाती है ना। 8 के बराबर क्यों उपयोगिता मिलती है, पहली रोटी से उसको 10 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, जबकि दूसरी रोटी से 8 के बराबर, है ना। 8 के बराबर उपयोगिता इसलिए मिलती है क्योंकि उस व्यक्ति को जोर से भूख लग रहा था, है ना। इसलिए यदि वह पहली रोटी का उपभोग करेगा तो उसको सबसे अधिक उपयोगिता मिलेगी, अर्थात 10 के बराबर, है ना। इसके बाद यह दूसरी रोटी का उपभोग करेगा तो उसको कम उपयोगिता मिलेगी, अर्थात 8 के बराबर, है ना। इसी प्रकार यदि वह व्यक्ति तीसरी रोटी का उपभोग करता है तो उसको 6 उपयोगिता मिलेगी, 6 के बराबर, है ना, जबकि कुल उपयोगिता 24 हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार फिर चौथी रोटी का उपभोग करने से 4 के बराबर उपयोगिता मिलेगी, जबकि कुल उपयोगिता 28 हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार 5वीं रोटी का उपभोग करने से 2 के बराबर, 6वीं रोटी का उपभोग करने से 0 उपयोगिता मिलेगी, अर्थात उसको 6वीं रोटी से कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी, है ना। क्यों कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति को 30 रोटी खाने से, है ना, उसका जो भूख है पूरी तरह शांत हो गया है। यदि लालच में आकर वह व्यक्ति 7वीं रोटी का उपभोग करता है तो उसको -2 के बराबर उपयोगिता मिलेगी, ठीक है, -2 के बराबर उपयोगिता मिलेगी। इस प्रकार उसकी जो कुल उपयोगिता है 30 में से -2 कर देंगे तो 28 के बराबर कुल उपयोगिता मिलेगी, और 7वीं रोटी को खाने से व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये तालिका हो गया। तालिका, आई होप आप लोग को ये तालिका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। यह हमारे रोज के दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित है, ठीक है। तो ये तालिका हो गया। अब आइए इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ रेखा चित्र को दिखाया गया है, देखिए प्रस्तुत रेखा चित्र में OX आधार रेखा पर रोटी की इकाइयां दिखाई गई है, अरे समझ, है ना। प्रस्तुत रेखा चित्र में OX आधार रेखा पर रोटी की इकाइयां दिखाई गई है और OY लंब रेखा पर, ये खड़ी हुई रेखा है जिसको लंब रेखा कहते हैं, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता या MU अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाया गया है, ठीक है। रेखा चित्र को देखने से स्पष्ट है कि व्यक्ति जब सर्वप्रथम पहली रोटी का उपभोग करता है तो उसको 10 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, दूसरी रोटी का उपभोग करने से 8 के बराबर, तीसरी का उपभोग करने से 6 के बराबर, चौथी रोटी का उपभोग करने से 4 के बराबर, 5वीं रोटी का उपभोग करने से 2 के बराबर, और 6वीं रोटी का उपभोग करने से 0 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, ठीक है ना। और यदि वह 7वीं रोटी का उपभोग करेगा, है ना, यहाँ 7वीं रोटी को दिखाया गया, 7वीं रोटी का उपभोग करता है तो उसको -2 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, जिसको ये ऐसे दिखाया गया है, ये भरा हुआ, है ना। यहाँ उस व्यक्ति को नुकसान हो जाता है क्योंकि उसने अतिरिक्त भोजन, अतिरिक्त रोटी खा लिया, ठीक है। तो यहाँ माइनस के बराबर उपयोगिता मिलेगी। रेखा चित्र में ये जो MU रेखा है, MU रेखा जो ऊपर से बाएं से दाएं नीचे की गिरता हुआ रेखा, ठीक है, ये किस बात को बताता है, सीमांत उपयोगिता को बताता
है ना। किस बात को बताता है? सीमांत उपयोगिता को बताता है। अर्थात रेखा चित्र से भी स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता चला जाता है, देखिए यहाँ अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता चला जाता है, उनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि क्रमशः घटती चली जाती है ना। और एक सीमा, एक बिंदु ऐसी आती है जहां पर उसकी संतुष्टि पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसके बाद भी यह वह व्यक्ति किसी वस्तु को उपभोग करता है तो उसको माइनस या नुकसान होने लगता है। यही सीमांत उपयोगिता हियास नियम कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, है ना। बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, तो हम कल फिर एक वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो में हम एक टॉपिक लेकर आएंगे, मांग एवं मांग का नियम। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।